नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम लोग उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहां पे निशुल्क नाम दीक्षा लोगों को दी जाती है। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो नाम दीक्षा केंद्र के सेवादार हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 500 प्लस नामदान केंद्र आपके गुरुजी के हैं, वहाँ पे भी निशुल्क नाम दीक्षा की सुविधा है। तो क्या कुछ नियम रूल्स फॉलो करवाए जाते हैं यहाँ? संत रामपाल जी महाराज से जो भी कोई व्यक्ति का नाम दीक्षा लेता है तो प्रथम नाम लेने के लिए उसे 11 नियमों को फॉलो करना होता है, जैसे कि हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुला, सूंघना, सुल्फांडा, अफीम, गांजा, अन्य किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता, न किसी को लाके देना होता है, किसी प्रकार के मंदिर या मस्जिद या धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना होता, यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसे फूल आदि नहीं उठाने होते। मैम ने मंदिर मस्जिद का जिक्र किया, वहाँ पे भी जाने से मना करते, तीर्थ स्नान से भी मना करवाते हैं, ऐसा आपने अभी कहा। तो वहाँ पे जाना तो अच्छी बात है ना, लोग श्रद्धा के नाम से वहाँ जा रहे हैं, क्यों मनाही है वहाँ? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मंदिर और मस्जिद जाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा, वो तो केवल एक यादगार के रूप में मनाई गई है कि जैसे जो पिछले संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने कैसे भक्ति कमाई कर उस स्थान में रह के तो उनका मोक्ष हुआ। तो लोग सोचते हैं कि उस स्थान पे जाने से हमें फायदा होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा लाभ जिस विधि से उन्होंने भक्ति करी और परमात्मा को प्राप्त की उस विधि से हमारा मोक्ष होगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी जगह पे हलवा बन रहा है और वहाँ पे हलवा बन रहा है, वहाँ पे पूरी सामग्री रखी हुई है, अब वहाँ पे हलवा बन के चला जाए, वहाँ पे सिर्फ उसकी राख और कुछ कचड़ा रखा हो। अब कोई जाके 2-4 दिन बाद वहाँ बोले कि देखो यहाँ पे हलवा बना था, यहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, तो क्या उसको वो हलवा मिल जाएगा? नहीं ना। उसको हलवा लेने के लिए, उसको वो लाभ लेने के लिए तो उस व्यक्ति के पास जाना होगा ना, जिसने वो हलवा बनाया, जिसने वो सामग्री दी। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जितने भी तीर्थ है, गंगा स्नान है और जितने भी हमारे मंदिर मस्जिद है, वो केवल एक यादगार के रूप में हमें यदि सही भक्ति करनी है और जिन भक्त आत्माओं ने मोक्ष प्राप्त किया है वो मोक्ष हमें प्राप्त करना, ईश्वरीय लाभ प्राप्त करने हैं, तो हमें उनके जैसे उन्होंने भक्ति करी वैसी भक्ति हमें करनी होगी। कि यहाँ पे जो 10 गात्र है, 13वीं है, ये सब मनाही करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके अस्थियों को गंगा में प्रवाह करवाया जाता है, 13वीं की जाती है ताकि उनका मोक्ष हो सके, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इसको भी मना क्यों किया जाता है? अगर मना कर रहे हैं तो उनका मोक्ष कैसे होगा हमारे पूर्वजों का? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते करके भी। संत गरीबदास जी महाराज जी ने इस मानव शरीर का जो तुलना है वो एक पक्षी की बीट के समान की गई। इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद इस शरीर की जो अस्तित्व होता है केवल बीट के समान हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और रही बात उनकी अस्थियों को गंगा जी में शराने की, तो गीता जी में कहा गया है कि श्राद्ध निकालना, उनकी अस्थियों को प्रवाह करने से हमारा मोक्ष नहीं होता है। कहाँ है प्रमाण गीता जी में? जिसका प्रमाण गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे और देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे। पितरों को पूजना, श्राद्ध निकालना अर्थात गंगा जी में उनकी अस्थियों को शराना, फिर उनका 6 माही बरसौदी, ये सारी चीजें करना। तो जब साफ साफ गीता जी में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, जब हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है और हम श्राद्ध निकालेंगे तो हम ईश्वर को प्राप्त ना होकर तो भूतों को प्राप्त होंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये सारी जो क्रियाएं होती है वो करने से मना करते हैं। मैम आगे की और क्या क्या नियम है आपके गुरुजी के? ऐसे चौथा नियम है कि अन्य देवी देवताओं की साधना नहीं करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि माई मसानी, सेठ, शीतला, भैरव, भूत, हनुमान, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। जैसे आपने अभी कहा कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, तो 33 कोटि देवी देवता तो हमारे आदि सनातन धर्म से पूजनीय है, इनको पूजा करते हुए हम आ रहे हैं, इनको कैसे हम त्याग दें? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि पूजा नहीं करनी। पूजा और साधना में अंतर होता है। पूजा का अर्थ होता है जब हम किसी को इष्ट रूप में मानकर उसको प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं, और साधना का अर्थ होता है हम उसको कर्ज पटाते हैं। जैसे कि हम एक बिजली अपने घर में कनेक्शन लेते हैं, तो जब हम उसके कनेक्शन यूज करते हैं वो बिजली, तो हम उसको बिल देते हैं, ये तो हो गई साधना। लेकिन हमारा इष्ट को ध्यान पूजना और उसको प्राप्त करने की कामना रखना, ये होती है पूजा। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें इनकी साधना करनी है, पूजा नहीं करनी है, क्योंकि इनका संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र में 5 देवताओं का मंत्र बताते हैं, और इन मंत्रों का जाप करने से जो हमें ये सुविधाएं दे रहे हैं उनका हम ऋण चुकाते हैं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति नहीं छुड़वाते। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। संत रामपाल जी पहले इन्हीं की पूजा करो, फिर सदगुरु का उपदेश सुनो, क्योंकि जिसके लोक में रह रहे हैं उसकी तो साधना हमें करनी ही होगी, लेकिन इष्टतम हमारे परमेश्वर कबीर साहिब जी। 5वां नियम है किसी भी ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। 6वां नियम है जुआ ताश हमें नहीं खेलना। 7वां नियम संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं
कि किसी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। भगवान के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए झूम नाच रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए, इस विषय में नानक जी ने कहा है कि ना जाने काल की कर डाले, किस फिर ढल जा पासावे, जिना सिर दे मौत खुड़क दे उन्हा नुकेड़ा हासावे। हम सभी आजकल समाचारों में देखते हैं कि किसी की बारात जा रही है, वो नाच रहा है और नाचते नाचते दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। तो इस मानव शरीर का बिल्कुल क्षण भर भरोसा नहीं है। जिस समय हम नाच गाना कर रहे हैं उसी समय हम ईश्वर की भक्ति कर ले कि यदि वो हमारा अंतिम समय है तो अंतिम समय ईश्वर को याद करने से हमारा मोक्ष होगा, हम उस ईश्वर के लोक को प्राप्त होंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए हम सभी नाच गाना करते हैं, वरना प्राचीन काल में पहले के समय में राजा महाराज लोग वेश्याओं को बुलाते थे नाचने के लिए, और जो स्त्रियां रहती थी, घर के लोग रहते थे, वो घर के अंदर रहते थे। तो वर्तमान में हम क्या कह सकते हैं, जो नाचते हैं वो गलत चीजें होती है, ये हमारे समाज को बिगाड़ रही है, और जो भक्त होता है उन सबको ये सारे विकार नहीं करने चाहिए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी इन सारी चीजों के लिए मना करते हैं। मैम आगे के नियम बताइए। 9वां नियम है अपने गुरुदेव के आगे के बिना घर में किसी प्रकार का हवन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान नहीं कराना है। परमात्मा जी कहते हैं गुरुबिन यज्ञ हवन जो करे मिथ्या जाए कबू न फली, गुरुबिन होम यज्ञ जो साधे औरो 10 मन पातक लावे। ये है हमारे गुरु जी का 8वां नियम। 9वां नियम है ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं जो एक पिता होता है वो उसने कलेजी और पुत्री को ही दे दिया होता है, उसके बाद बाकी क्या रहता है देने के लिए। आपसे आवे रतन बराबर मांगा आवे लोहा। और हमारे गुरु जी का नियम है, मैम जैसे कोई प्यार से अपनी बेटी को दहेज दे भी रहा है तो आगे चलकर वो बेटी अच्छा जीवन जी सकती है, उनको और पैसे बटोरने की या और सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके माता पिता अगर स्वेच्छा से दे भी रहे तो उसमें मनाही क्या है। देखिए, कुछ माता पिता सक्षम होते हैं दहेज लेने के लिए, हर एक माता पिता सक्षम नहीं होते हैंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के बताते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक बच्ची अपने भविष्य का लेके आती है, अपने भाग्य का लेके आती है। तो हमारे 4 दिन के कुछ कपड़े कुछ बर्तन सामान देने के उसका पूरा जीवन तो निर्वाह हो नहीं जाएगा। और जैसे जो अमीर माता पिता वो तो अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन उसी लालच में कि मेरी गरीब माता पिता उससे दुख पाते हैं कि मेरी बेटी को मैं दहेज नहीं दे पाऊंगा। यही प्रथा के चलते भ्रूण हत्या, कन्याओं को मार दिया जाता था। इसी सारी जो दुर्व्यसन होते हैं हमारे समाज में, इन सारी चीजों को रोकने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विश्व कल्याण मिशन के तहत ये मुहिम चलाई गई कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करेंगे और ना किसी का दहेज, किसी भी प्रकार का दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। जैसे हमारे कमेंट्स में हमें प्राप्त होते हैं कि बर्थडे पार्टी को आप लोग मना करवाते हो, जैसे किसी का जन्म हो रहा है तो बर्थडे पार्टी मनाने से मनाही क्यों है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमारा बर्थडे तो तब असली होता है जब हमको एक पूर्ण संत मिलता है, तत्वदर्शी संत मिलता है और भक्ति की राह मिलती है। इसलिए में एक वाणी है संत रामपाल जी महाराज जी की कि जा दिन सदगुरु भेंट या ता दिन लेके जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। मतलब कि जिस दिन सदगुरु तुमको मिला उसी दिन से तुम्हारे मनुष्य जीवन का असली प्रारंभ हुआ, तुम्हारा भक्ति जीवन प्रारंभ हुआ। तो हमारा असली बर्थडे, मानव जीवन कल्याण का बर्थडे तब होता है जब आपको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी साधारण बर्थडे मनाने के लिए मना करते हैं। जैसे बच्चे हो गए वो कार्टून्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सिनेमा घर में जा रहे हैं तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपके गुरुजी मना करवा के कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को फीकी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी लाइफ को फीकी कर रहे हैं। जब एक भगत, एक इंसान पूर्ण परमात्मा की शरण में जाता है, जब वो भक्ति लाइन में जाता है, तो एक भगत और जगत में एक अंतर होता है कि उसकी जो लगन होती है ना वो ईश्वर के प्रति हो जाती है। तो जो टीवी देखना, मूवीज देखना, कहीं घूमने जाना, ये सारी चीजें समय व्यर्थ करने की बात होती है। क्योंकि अभी अपने बताया कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता था। जब हमारे मानव शरीर का कुछ भरोसा ही नहीं कि कब चला जाए, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम भक्ति में लगाएं, क्योंकि अंत समय हमको सभी को पता है कि जहाँ साइंस खत्म हो जाता है वहाँ भगवान आते हैंगे। तो हम क्यों ना प्रारंभ से ही भगवान को माने, तो हमें ऐसे कोई सारी चीजें की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बर्थडे मनाने के लिए, टीवीज देखने के लिए, सारी चीजों के लिए मना करते हैं। इन सारे नियमों को फॉलो करवा के आखिर आपके गुरु जी किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो आदि सनातन धर्म है उसका संत रामपाल जी महाराज जी प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और विश्व के तमाम सारे धर्मों का सम्मिलन है। इसकी क्या गारंटी है कि आपके गुरु जी एक सच्चे संत है, क्योंकि देश दुनिया में अगर हम देखें तो लाखों की तादाद में धर्म गुरु हो चुके हैं। ऐसे में पूर्ण संत की पहचान कौन करे। और आप लोग का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है, कैसे माने लोग।
देखिए हमारी जो गीता जी है उसमें भी प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो इस संसार रूपी उल्टे लटके पीपल के वृक्ष को जड़ से लेकर के पत्ते तक बता देगा। और तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पाद रूप संसार। किस श्लोक में है ये गीता जी के? अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 में देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये संसार रूपी वृक्ष का उल्टा लटका हुआ पेड़ है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये आप देख सकते हैं, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर का 20 साइड जड़ है और ये अक्षर पुरुष रूपी तना है और ये डार है ये क्षर पुरुष और ये तीनों देवा शाखाएं और ये पात रूप संसार ये हम आम संसार है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, जिनके शरण में आके भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा। दर्शकों, इनके द्वारा अभी पूर्ण तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई। साथ ही साथ में अब हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, ये कहने मात्र की है कि पीठ पीछे पैसे भी लिए जाते हैं? क्योंकि अन्य धर्म गुरुओं की अगर हम बात करें, अन्य संस्थाओं की अगर हम बात करें कि बिना पैसे लिए उन लोग नाम दीक्षा देते ही नहीं है। देखिए ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सारे निःशुल्क चल रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो नाम दीक्षा दी जाती है और सामग्री में जैसे भक्ति बोध दी जाती है, प्रसाद दिया जाता है, पुस्तक दी जाती है, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर दी जाती है, ऐसी कुछ सामग्री दी जाती है फ्री में। इससे कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अभी अभी भक्त बैठे हैं, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि आपने किसी प्रकार का पैसा दिया या नहीं। जैसा हमने भी संत रामपाल जी महाराज से आज से लगभग 8 साल पहले नाम दीक्षा ली थी, तो हमने भी पूर्णतः निःशुल्क नाम दीक्षा ली थी। मैम, अगला जो हमारा सवाल ये है कि किसी न किसी धर्म की अगर हम बात करें तो अंततः कुछ न कुछ तो गुरु दक्षिणा के रूप में लेते ही हैं। जैसे हम महाभारत की अगर बात करें तो एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप। तो आखिर आपके गुरु जी अंततः कुछ न कुछ तो लेते ही होंगे ना गुरु दक्षिणा में? संत रामपाल जी महाराज जी गुरु दक्षिणा के रूप में भगत के भाव लेते हैं कि तुम मर्यादा में रहकर भक्ति करो, इस संसार से मोक्ष प्राप्त करो। यही संत रामपाल जी महाराज जी उनसे गुरु दक्षिणा लेते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो बुराइयां मानव के जीवन में होती है, जितनी भी कुरीतियां होती है, उन सारी चीजों को छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं जो जितने व्यसन होते हैं, ये जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति होती है, इन सबको छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी गुरु दक्षिणा देते कि तुम इन सबको छोड़ के सही भक्ति करो, मर्यादा में रहो और इस काल के लोक से छूट कर अपने सतलोक निज धाम जाओ। मैम, आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जिक्र किया था कि प्रथम नाम में इतने सारे नियम बताए जाते हैं, मतलब आपके गुरुजी कितने चरणों में नाम दीक्षा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी 3 चरणों में नाम दीक्षा देते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पूर्ण तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु वही होगा जो 3 चरणों में नाम दीक्षा देगा। और संत रामपाल जी महाराज जी भी 3 चरणों में नाम दीक्षा देते हैं। जैसे प्रथम नाम, फिर 4 महीने बाद सतनाम, फिर कुछ वर्षों बाद आपको सार नाम मिलता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, वो आपके जवाब से संतुष्ट होंगे। कोई नियम यदि छूटा हो तो आप एक बार और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है कि हमें छुआछात नहीं करनी है, हम सब एक परमात्मा के बंदे। जब परमात्मा ने किसी भी जाति या मजहब के स्त्री पुरुषों को बनाने में कोई अंतर नहीं किया तो हम क्यों करें। और पर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वस्तुकला ज्योतिष आदि के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। इन नियमों का पालन एक प्रथम नाम दीक्षा लेने वाले भक्त को करना होता है, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले। मैम, जैसे आपने वास्तुकला का जिक्र किया, हमारे हिंदू धर्म में जो पंचांग देखने वाले पंडित होते हैं, वे लोग ना देख के वास्तुकला देख के बताते हैं और घर की दिशा भी बताते हैं कि किस दिशा में हमें क्या रखना चाहिए। जैसे किचन की दिशा क्या होनी चाहिए, इंसान सोता है तो उसकी सिर की दिशा कैसी होनी चाहिए, खाना हमें किस तरफ मुंह करके खाना चाहिए, ये सब बताते हैं। और कई लोग अच्छा जीवन भी जी रहे हैं इन सब को फॉलो करके। तो आखिर फॉलो करने में क्या मनाही है? देखिए, जैसे ये ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने बता भी दिया कि 10 तारीख को सुबह 5:30 बजे सूर्योदय होगा। तो क्या यदि वो नहीं बताते तो क्या सूर्योदय नहीं होता? तो यदि हमको हमारे आने वाले समय का पता भी चल जाता है तो उससे क्या अर्थ निकलता है? हम उसको टाल तो सकते नहीं है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं इन सबको ज्ञात करने से बेहतर है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जिससे तुम परमात्मा के पारले में चले जाओगे और तुम्हारे परमात्मा रक्षा करेंगे। तो तुम्हारे साथ जितनी भी हानियां होनी है कि तुम वस्तुकला से तुम्हारे साथ इस दिनांक को ये होना, ज्योतिष में ही बताया जाता है ना, कुंडली में कि आपके साथ इस वर्ष में ये
ये घटना होगी, इस वर्ष आपकी मृत्यु होगी। जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हो, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो, तो परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। वो अपने पाल से आपको मरुजीवन देता है और आपके जीवन में जितने भी कष्ट आने होते हैं वो परमात्मा अपने कोटे से समाप्त कर देता है। परमात्मा जी कहते हैं कि पतिव्रता जमी पर जो धर है पाओ, समृद्ध झाड़ू देते हैं ना कांटा लग जाओ। अर्थात जब एक भगत पूर्ण परमात्मा के शरण में जाकर उसकी भक्ति करता है तो परमात्मा उसके जीवन की रक्षा करता है। उसके जीवन में जितने भी पाप कर्म रूपी कांटे आते हैं उसको परमात्मा समाप्त करके उसको एक सुखद जीवन प्राप्त करता है और जीवन के बाद उसको पूर्ण मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वास्तुकला के चक्कर पे जाने से, अपने के चक्कर से छोड़कर हमें उस परमात्मा के शरण में जाना चाहिए जिससे हमारा मोक्ष और हमारा मानव जीवन भी सुखमय होगा। मैम, अभी तक कितने लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त कर लिया है? 3 दिनों की बात करें तो लगभग 800 से ज्यादा लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की है। सभी लोग इन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं कि कुछ अलग से नियम बताए जाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज से जो भी भगत नाम दीक्षा लेता है उनको इन्हीं नियमों का पालन करना होता है। सभी को एक समान भक्ति करनी होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन की यही खासियत है कि चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, या फिर एक अधिकारी हो या एक भिखारी हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उनको सर्व समान एक दृष्टि से देखा जाता है। सभी एक साथ बैठ के भंडारा करते, एक साथ रहते हैं। यहाँ पे छुआछूत, VIP लाइन अन्य धर्म गुरुओं की तरह बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ समान है। यही संत रामपाल जी महाराज जी की मुख्य विशेषता है। मैम, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके जवाब से जो संतुष्ट हैं, यदि वे नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वर्तमान में लगभग 13 से ज्यादा चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जैसे साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे 8:30 बजे सत्संग आता है। उसमें येलो लाइन फ्लैश होती है, उसमें जो नंबर दिए होते हैं उसमें भी कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए अपने नजदीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें नाम दीक्षा का ऑप्शन होता है जिसमें आपकी नजदीकी नामदान सेंटरों का नंबर दिए होते हैं, जिसमें संपर्क करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। इसी प्रकार यूट्यूब में स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम न्यूज, फेसबुक पेज है हमारा संत रामपाल जी महाराज का स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज। इसी प्रकार ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के ID बनी हुई है, चैनल बने हो, उसमें आप फॉलो करके उसमें सत्संग सुन सकते हैं। उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो आश्रम है उसमें नंबर दिखाए जाते हैं, उसमें कॉल करके भी आप नजदीकी नामदान सेंटर का पता लगा करके संत रामपाल जी महाराज से पूर्णतः निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। थैंक यू मैम। सत साईं। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा के पीछे का रहस्य। यदि इस रहस्य से आप लोगों को संतुष्टि मिली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दर्शकों।